ओम जय श्री विष्णु, जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज दिनांक है 24 अप्रैल और दिन है बृहस्पतिवार। आज के दिन बरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो आप सभी को बरुथनी एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब चलिए आज हम इस वीडियो में आपको बरुथनी एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है और कौन से फल की प्राप्ति उससे होती है, सो कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम बरुथनी है। सौभाग्य को देने वाली है। मनुष्य के समस्त पाप इसके व्रत से नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। राजा मान्यधाता बरुथनी व्रत के प्रभाव से ही स्वर्ग को गए थे। इसी प्रकार धुंधुमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर बरुथनी एकादशी के व्रत का फल है। कुरुक्षेत्र में तथा सूर्य ग्रहण पर एक भार स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है वही फल बरुथनी एकादशी के व्रत के करने से मिलता है। बरुथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, मनुष्यों के इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति दोनों इस एकादशी का व्रत करने से मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से अधिक उत्तम है और घोड़े के दान से भूमि का दान उत्तम है। तिलों का दान उससे उत्तम है, तिल से स्वर्ण और स्वर्ण से अन्न दान श्रेष्ठ है। संसार में कोई भी दान अन्न दान के बराबर नहीं है। अन्न दान से पितृ देवता मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसके बराबर कन्यादान माना गया है। बरुथनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। लोभ के वश में होकर जो मनुष्य कन्या का धन ले लेते हैं, प्रलय के अंत तक वे नरक में पड़े रहते हैं। अगले जन्म में बिलाव का जन्म मिलता है। प्रेम एवं धन धान्य सहित जो मनुष्य कन्यादान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। उस बरुथनी एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, कन्यादान का फल उनको मिलता है। बरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को अष्टमी तिथि के दिन से ही नियम का पालन करना चाहिए और इन चीजों का ध्यान कर देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, मसूर की दाल नहीं खाना चाहिए, चना कोदो शाक मधु शहद दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए, दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए, स्त्री के संग या अन्य किसी के साथ मैथुन नहीं करना चाहिए। उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना और पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करना चाहिए। क्रोध एवं मिथ्या भाषण भी नहीं करना चाहिए और नमक तेल तथा अन्न इस व्रत में वर्जित है। हे राजन, इस एकादशी का व्रत जो मनुष्य विधि पूर्वक करते हैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। यमराज से जो मनुष्य डरते हैं उनको इस बरुथनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। 1 सहस्त्र गौ दान का फल इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से प्राप्त होता है। गंगा में स्नान करने के फल से भी उसका फल अधिक होता है। तो दोस्तों ये थी कथा। अब हम आरती करते हैं भगवान श्री विष्णु की। तो भगवान श्री विष्णु की आरती इस प्रकार है, आप खड़े होकर आरती कीजिएगा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी।
ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलहु दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो दोस्तों इसके बाद आपको कुछ दक्षिणा जरूर समर्पित करना चाहिए, तो आपके पास जो भी यथासंभव हो दक्षिणा समर्पित करें और भगवान को प्रणाम करें, क्षमा प्रार्थना करें। और दोस्तों यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।